एक श्वास में 25 बार बैठ करके कर सकते हैं। जो जितना कर पाए उतना कर ले। और ये आसनों के राजा है, दर्शन से भी लाभ होता है। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। और मैं हूं अमित पालित। नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। 4 अप्रैल 2020 वो तारीख जब कोरोना के जानलेवा हमले से दुनिया को बचाने के लिए कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग इस खास शो की शुरुआत हुई। जी हां, आज से ठीक 2 साल पहले जब पूरी दुनिया पर कोरोना का साया छाया हुआ था, जान बचाने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा था, घरों में कैद रहना ही लोगों के लिए इकलौता विकल्प था। तब विश्व प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ मिलकर इंडिया टीवी ने कोरोना के खिलाफ इस अभियान की शुरुआत की। और योग गुरु स्वामी रामदेव ने कोरोना से बचने के यौगिक और आयुर्वेदिक मंत्र भी दिए और इसका फायदा करोड़ों लोगों को मिला। चाहे लहर अल्फा का आया हो या फिर डेल्टा का हो, ओमिक्रॉन का हो, योग से लाखों की जान बची। न सिर्फ कोरोना बल्कि करीब 100 से ज्यादा बीमारियों पर भी यौगिक प्रहार लगातार 2 साल से हो रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। इन 2 सालों में यानी पिछले 730 दिन में हमने स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर बॉर्डर की सुरक्षा में खड़े जवान, घर में रहने वाली महिलाओं की परेशानी से लेकर बुजुर्गों की दिक्कतों का सभी का समाधान दिया। और तो और मीनाक्षी, सबसे खास बात यह है कि इंडिया टीवी के इस खास कार्यक्रम में स्वामी रामदेव के संग जो यौगिक रंग हमने दिखाए उसमें कई बड़ी हस्तियां भी शामिल हुई। ना उम्र की सीमा, ना सरहदों का बंधन, इस यौगिक शो ने बदला हर किसी का जीवन, संकल्प से सेहत की सिद्धि तक। और आज के इस खास दिन पर हर की पैड़ी से योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वामी जी, योग शो की सालगिरह पर हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां। योग को घर घर तक पहुंचाने की यह मुहिम आपके बगैर तो मुमकिन ही नहीं थी। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम, आपका भी अभिनंदन हुसैन भाई, ज्योत्सना बहन, मीनाक्षी बहन और हमारे अमित भाई। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन। आदरणीय रजत शर्मा जी का, ऋतु जी का, और इस पूरे अनुष्ठान में अनीता जी से लेकर के हमारे भाई पंकज जी से लेकर के पूरे एक बहुत बड़ी टीम है। करीब 20-25 लोगों की एक डेडिकेटेड टीम है जो करोड़ों लोगों तक इस योग के अनुष्ठान को प्रतिदिन पहुंचाती है। और एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए भाई इंडिया टीवी का। आज करोड़ों लोग रोग मुक्त हो रहे हैं, व्यसन मुक्त हो रहे हैं, उनके जीवन का दुख दारिद्र्य भाग रहा और सुख सौभाग्य समृद्धि सफलता विजय उनके जीवन में उनको मिल रही है। आज हम यहाँ ये सूर्य नमस्कार के साथ हमारे सामने सूर्य भगवान उदित हो रहे हैं और सूर्य उदय के साथ लोगों का भाग्य उदय करने के लिए हम यहाँ ये प्रतिदिन योगाभ्यास कराते हैं। आज हर की पौड़ी से कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, पूरी हर की पौड़ी है, बहता हुआ कल ये पवित्र गंगा का प्रवाह और ये योग गंगा, ये ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग की गंगा। और उसके साथ ही सामान्य अभ्यासों से लेके कठिन अभ्यास यहाँ बच्चे कर रहे हैं। देखो, इधर आरती जी हैं और इधर ये गुड़िया तो अब दोनों पैर सिर पे ही टांग दिए कविता जी ने। तो हाँ, सिर के ऊपर दोनों पैर ले आते हैं और बड़े धीरज से देखो और करो बेटा। और ये इधर हमारे ये बच्चे ताड़ासन करो आप लोग। ये कठिन आसन आप देख रहे हैं पूरे, और ये कठिन आसनों का पूरा हमारे पतंजलि विश्वविद्यालय के बालक और मेरे साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं कविता जी को और आरती जी को, ये भी अपना अपना अभ्यास करने में लगे हैं। और इधर इन बच्चों को देख लीजिए, सारे रंग हैं, आचार्य कुलम से लेके पतंजलि विश्वविद्यालय से लेकर के। और इधर मेरे साथ आप जिन बच्चों को देख रहे हैं, यशस्वी, भारती, तन्नु, अथर्व, मानसी, आयुष, आर्यन, कुछ ने तो इंसुलिन शुरू ही नहीं की, 400, 500, 800 शुगर अपनी ठीक कर ली। ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये अस्थमा, ये अर्थराइटिस,
तमाम लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, इनक्योरेबल डिजीज, एसाइलियामास, ऑटोमिन डिजीज और कैंसर जैसे, लिवर किडनी फेलियर जैसे रोगों को हमने ठीक किया। इसी प्रक्रिया से सरल आसनों से लेके, चलो वृक्षासन करो बच्चों आप लोग, तो ये कठिन आसन कर रहे हैं हमारे आचार्य कुलम के बालक और बालिकाएं। मेरे साथ यहाँ पर कविता जी और आरती जी। हमने बेटियों को इसलिए चुना है, बेटियाँ हर काम में आगे हैं। और उधर भी ज्योत्सना और मीनाक्षी जी, हमारे हुसैन भाई, अमित जी, बराबर का दर्जा दिया है हमने सबको। और इस पूरे क्रम में सब लगे हुए, सामान्य अभ्यासों से लेकर के और पूरा कठिन अभ्यासों का दौर एक साथ चल रहा है। भारत के बच्चे, विद्यार्थी, जवान, बुजुर्ग, रोगी, निरोगी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सबको हमने सम्मिलित किया। और खास बात ये रही कि हमने सारे तीर्थ भी कर लिए करीब करीब, हरिद्वार से लेकर, प्रयागराज से लेकर, हिमालय से लेकर के, अलग अलग प्रांतों से लेकर के, सब त्योहार से लेकर के 15 अगस्त, 26 जनवरी, होली, दिवाली, दशहरा, सब कुछ हमने इंडिया टीवी के साथ ही मनाया। और इसलिए आज हम ये कह सकते हैं कि यह योग अब सर्वव्यापी हो रहा है, राष्ट्र और विश्वव्यापी हो रहा है। इसमें हमने जब प्रयागराज में थे तब उस समय पूज्य बापू का आशीर्वाद पाया था। आज भी इस शो के अंत में पूज्य बापू जी हमारे साथ ही यहीं पर रह रहे, सामने कुटिया के अंदर, तो उनका भी आशीष आज मिलेगा। ऐसे सब महापुरुषों का आशीर्वाद भी हमने पाया है। प्रधानमंत्री जी ने भी राजयोग के साथ योग विद्या के जो गुरु बताए वो भी बीच बीच में दिखाते रहते हैं हम यहाँ। तो और स्वामी जी ये शो अपने आप में अनोखा शो रहा, कितना जबरदस्त है ये योग, जो लोगों को बीमारियों से निजात भी दिलाता रहा, बीच बीच में समाचार भी देता रहा। बहुत सारी शुभकामनाएं हमें इस अपने कार्यक्रम के लिए मिलती रही। और स्वामी जी शो के 2 साल पूरा होने पर इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने भी एक ट्वीट करके शो की और स्वामी रामदेव की, आपको भी मुबारकबाद दी है स्वामी जी, इस कार्यक्रम को भी मुबारकबाद दी है हमारे एडिटर इन चीफ रजत शर्मा जी ने। चलो स्वामी जी बहुत बहुत प्रणाम है रजत जी को भी, जी जी जी, उनकी शुभकामनाओं के लिए। वो खुद भी योग करते हैं रजत जी, ऋतु जी भी करते हैं, प्राणायाम तो अवश्य करते हैं, और 10-20 आसन भी प्रतिदिन अवश्य करते हैं। और ये उनकी योग निष्ठा ही थी कि आज 2 साल हो गए पूरे। मैंने ऐसे ही 3 अप्रैल को उनसे कहा कि क्या रजत जी, अपन ये लोग जो रोज अलग अलग कोरोना से लेकर के अलग अलग रोगों से डरे हुए हैं, इसके ऊपर एक कार्यक्रम क्यों ना शुरू किया जाए? बोले शुरू सुबह से शीघ्रम कल से शुरू करते। और स्वामी जी किस समय करें? ट्वीट के जरिए 7 बजे 8 बजे कभी भी कर सकते हैं। एक ट्वीट के जरिए स्वामी जी रजत जी ने आपकी इस जो भावना है उसकी बड़ी तारीफ की है, समय निर्धारित कर दिया कि आपने एक भी दिन ब्रेक नहीं लिया इस पूरे 2 साल के दौरान, चाहे आप हरिद्वार में हो, दिल्ली में हो, कहीं हिंदुस्तान में किसी कोने में हो या फिर विदेश में रहे हो, लेकिन आपने ब्रेक नहीं लिया। योग के प्रति जो आपकी निष्ठा है, जो आपका डेडिकेशन है, उसको लेकर के उन्होंने बहुत तारीफें की आपकी। बहुत बहुत प्रणाम। वो अंतर से आत्मा से प्रेम करते हैं, निश्चल, निष्काम, अकाम, अहेतु की प्रेम है उनका। ये बड़ी बात है कि हम एक बिना किसी कामना के, बिना किसी वासना के, अकामता निष्कामता कहा जाता अध्यात्म, इसको भगवान के यंत्र बन करके ईश्वर प्रदत्त ज्ञान, ईश्वर प्रदत्त जो संवेदनाएं, शक्ति, सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य, बस हम यंत्रवत भगवान के शरणागति में बस किए जा रहे हैं। अच्छा स्वामी जी, ये जो आपकी चरिबेती की भावना है ना, मुझे अच्छे से याद है, मैं आज सुबह सुबह हुसैन से भी ये बात जिक्र कर रही थी कि जो पहला लॉकडाउन का वक्त था उस दौरान तो मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, 90 दिन तक मेरी भी बिना किसी ऑफ के आपके साथ ये यात्रा रही थी। लेकिन हमारी भी हिम्मत टूटती है, हम भी सोचते हैं कि थोड़ा ऑफ ले लिया जाए, थोड़ा आराम कर लिया जाए, थोड़े परिवार को समय दे दिया जाए। लेकिन स्वामी जी आपकी निष्ठा कमाल की है
एक दिन ब्रेक नहीं लेना, एक दिन रिकॉर्डेड शो नहीं करना कि चलिए आज रिकॉर्ड कर ले और कल इसको चला दें। हर दिन हमने लाइव शो किया आपके साथ और हर दिन चाहे वही बात जो देखो हुसैन ने मीनाक्षी कही। जी देखो मीनाक्षी जी, मेरे जीवन का मूल मंत्र रहा है विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, और उसी के बल पर योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, भारतीय शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था की पुनः प्रतिष्ठा का, इंटीग्रेटेड पैथी का, कि सारे संसार के लोगों को हमें रोग मुक्त करना है, और चाहे वो किसी भी मजहब के हो, किसी भी पंथ के हो, किसी भी देश के हो। और आज राष्ट्र ने पूरा विश्वव्यापी इंडिया टीवी अब जो है सोशल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से पूरी दुनिया में, और ये तो सुबह सुबह का उपचार भी और दिन भर का समाचार भी, अब तो इंडिया टीवी पूरे वर्ल्ड में जो है एक नया कीर्तिमान बना चुका है कि वो लोगों का हमदर्द और हमसफर बन करके उनके हर कष्ट को दूर करने में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। और मैं कह रहा था अभी कि हमारी ज्ञान कर्म उपासना और भगवत शरणागति, ये हमारे धर्म अर्थ काम मोक्ष को हो या मोक्ष के ये चार धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति के ये चार साधन का हो, ज्ञान कर्म उपासना और शरणागति के भाव के साथ, जिसको मैं कह रहा था यहाँ मानस गुरुकुल में पूज्य बापू पतंजलि योगपीठ में कह रहे, ये सारे मोक्ष के साधन, उसको ज्ञान कर्म उपासना शरणागति कहो, विवेक वैराग्य षटक संपत्ति शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान मुमुक्षत्व कहो, ज्ञान योग भक्ति योग कर्म योग अष्टांग योग राज योग लय योग मंत्र योग कुंडलिनी योग, योग के जो गंभीर गंभीर विधाएं थी उनको आम भाषा में, श्लोक को लोक की भाषा में हमने कहा, और सारे जग ने, अब ये छोटे छोटे बच्चे तो बहुत ही कठिन कठिन योग कर रहे हैं, एक बार इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। करो बच्चों, ये कठिन कठिन योग करने में लगे, लेकिन कठिन कठिन योग ये बड़े बच्चे भी, विश्वविद्यालय वाले भी कम नहीं है, इनके लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। तो हमसे छोटे बच्चे भी प्रेरणा पा रहे हैं, ये विश्वविद्यालय के बच्चे भी कितने जोर से लगे हुए हैं। या आरती, ये जो है अभी स्टूडेंट नहीं है, ये इनकी गुरु है। ये ओम, इसका बच्चा 5 साल का हो चुका है, 6 साल का, और उसके बावजूद भी इतना अच्छा योग कर रही है। इनके लिए भी इधर कविता जी भी पूरी जोर से जमी हुई है, छोटी योगिनी बड़ी योगिनी, और मीनाक्षी ज्योत्सना जी के लिए विशेष अभिनंदन हो जाए। बाकी जो है हमारे अमित जी कभी कभी मैदानी अमित पीछे से तेज तेज तालियां बजा रहे हैं। अमित आपके लिए भी, हमारे के लिए, क्योंकि स्वामी जी के साथ मीनाक्षी और ज्योत्सना लगातार पूरे कोरोना के दौर में लगी रही, और अभी यात्रा पूरी नहीं हुई, अभी तो चल ही रहा है सिलसिला जी, और चलेगा, रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। हर बीतते साल के साथ एक एक पड़ाव स्वामी जी हम आपके साथ अच्छी सेहत स्वामी लेकर जी, आगे जिस बढ़ दिन रहे हैं। एक भी सवाल हमारे पास नहीं आएगा कि अब हमारी सारी बीमारियां दूर हो गई हैं, उसके बाद ये सोचा जाएगा कि इस कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाना है या फिर नहीं, लेकिन जब तक हमारे पास सवाल आ रहे हैं तब तक आपको जवाब देना है। अच्छा स्वामी जी, इन 2 सालों में आपने योग के जरिए कोरोना की तीनों लहर से बचाया बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे रोगों का समाधान दिया। आज हम सब इस अभियान की दूसरी एनिवर्सरी मना रहे हैं। लोग लाइफस्टाइल डिजीज लोगों के लिए आज एक बड़ी चुनौती है, तो उन्हें दूर करने का, जो लाइफस्टाइल डिजीज है उन्हें दूर करने का उपाय बताइए। और शुरुआत हम कर लेते हैं डायबिटीज से। डायबिटीज से कैसे खुद को बचाना है? तो चलो लाइफस्टाइल डिजीज का, हम तो बहुत इंस्टेंट इलाज वाले हैं, इंस्टेंट कॉफी पीते हैं लोग। आजकल लोगों को इंस्टेंट पॉलिटिक्स चाहिए, केजरीवाल जी की तरह पहले एक फिर दूसरे स्टेट में बोले तो बहुत जोरदार मामला। तो इंस्टेंट मात्र 3 आसन कर ले। मंडू का आसन, खीरा करेला टमाटर का जूस पी ले, मधुनाशिनी खाली पेट मधुग्रिट खाने के बाद ले लें। ये मंडू का आसन और योग मुद्रासन। जो योग मुद्रासन न कर सके वो वज्रासन में बैठ के मंडू का आसन कर लें। ये कठिन कठिन आसन एक साथ हमारे अजय योगी से लेके जो स्केटिंग योगा में तो पूरा वर्ल्ड में फेमस हो चुका है। सारे बड़े योगी, पतंजलि विश्वविद्यालय के छोटे योगी, आचार्य कुलम के, गुरुकुलम के, और मेरे दाएं बाएं आप, और फिर इधर देखो ये सब रोगी भी योगी हो गए। मंडू का आसन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, और फिर देखो ये इतना ही कर ले कोई तो एक ही दिन में बीपी कंट्रोल, और 1-2 सप्ताह में तो आर्यन की तरह
इंसुलिन बंद। बाकी ये बच्चे किसी की 50 किसी की 60 यूनिट इंसुलिन थी, वो बंद हो गई। डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस ठीक हो गए। इतना ही कर लें। एक्स्ट्रा में जो करना चाहते हैं उनको हम ये उत्तान पादासन, नौकासन कर दो। उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन और ये सेतुबंध आसन आदि, ये जो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा में आसन कराते हैं तो एक्स्ट्रा है। और कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए कि आँखों पर, बालों पर, पूरे शरीर पर बुरे प्रभाव पड़ते हैं तो शीर्षासन और सर्वांगासन आदि भी कर लें। बाकी डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन अब किसी को नहीं रहेंगे। अगला प्रश्न ले लो मेरे भाई हुसैन अबाब। और स्वामी जी, आज आपने जहाँ कालीन अपनी बिछाई है, बहुत शानदार जगह, बैकग्राउंड बहुत शानदार आपने चुना है। तो पहली लाइफस्टाइल डिजीज़ की हमने बात की, डायबिटीज़ की। अब अगला विषय इसमें से लेते हैं स्वामी जी की अगली जो बीमारी है उससे कैसे, हाइपरटेंशन। स्वामी जी, आज के वक्त में हम देख रहे हैं कि हर तरफ लोगों को बहुत जल्द गुस्सा आने लगा है। जहाँ देखिए लोग बहुत छोटी छोटी बात पर झगड़ बैठते हैं। तो हाइपरटेंशन को कैसे काबू करना है? तो हाइपरटेंशन के लिए चलो भाई सब करो, अनुलोम विलोम करो। ये तो कठिन योग करते रहेंगे बच्चे तो लगे हुए, एक के बाद दूसरा योग करने में। इधर मेरे दाएं बाएं भी और उधर भी। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, मात्र 5 प्राणायाम कर लें और मात्र 2 आसन कर लें। शशकासन और मरकटासन। थोड़ा और रिलैक्स होना है तो भुजंगासन भी कर लें। और ये बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, वात, पित्त, कफ आदि रोग लोग कहते हैं इनकी को कंट्रोल तो कर सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते। हमने ये संगठित रूप से जो पूरा झूठ बोला जा रहा था, इस झूठ से देश को बाहर निकाला। विज्ञान के नाम पर अज्ञान फैलाया जा रहा था। अनुलोम विलोम करें, भ्रामरी, ओम, 3 तो ये प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और फिर उद्गीत के बाद शीतली, शीतकारी। हमने लोगों का बीपी क्योर किया है। शीतली, शीतकारी। अभी सिंबॉलिक बता रहे, 5-5 मिनट ऐसे कर लो। अब इतने से ही बीपी क्योर। शुगर के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं, शुगर क्योर 5, 5.5 जो है HbA1c आ जाती है। और मैं कह रहा था मरकटासन, मरकटासन ऐसे भी किया जा सकता है और मरकटासन ऐसे भी किया जा सकता है। ये तो कठिन कठिन आसन करने में लगी हैं हमारी बहनें। ये करना तो सबके लिए पॉसिबल ना होगा, जो कविता जी और हमारी आरती पाल जी कर रहे हैं। तो इतना ना हो पाए तो बस रिलैक्स होकर के मरकटासन कर लिया और ये मकरासन और भुजंगासन कर लिया। उल्टे लेट जाओ। चलो ये तो सब कर लेते हैं, हमारे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। और ये देखो रोगी निरोगी सब हैं इधर, छोटे बच्चों से लेकर के हमारी सबसे छोटी गुड़िया यशस्वी से लेकर के। और चलो भुजंगासन। तो बीपी भी क्योर, लौकी का जूस पी लिया, मुक्तावटी और बीपी ग्रिट ले लिया, बीपी से मुक्त हो गए। मधुमेह मुक्त, बीपी मुक्त, मोटापा मुक्त, मेरुदंड के रोगों से मुक्त, सब वात पित्त कफ रोगों से मुक्त, योग से युक्त, स्वास्थ्य सुख समृद्धि सफलता रोगी और निरोगी सब है वहाँ पर, बुराइयों से मुक्त भारत बन रहा है। तो आप ही का जो तकिया कलाम है वो भी मुझे ध्यान आ गया कि जितने रोगी हैं उनको निरोगी बना के आप समाज के लिए उपयोगी बना रहे हैं। और अगर मैं परिवार की ही दृष्टि से देखूं, अगर हर परिवार में कोई एक व्यक्ति भी योग करने लग जाता है तो उसका थोड़ा बहुत असर परिवार के बाकी सदस्यों पर भी पड़ता है। और इस कार्यक्रम के जरिए हमने वो होते देखा है, वो परिवर्तन आते देखा है। स्वामी जी, जब हम कहीं निकलते हैं लोग ये कहते हैं स्वामी रामदेव जो वो सुबह योग करवाते हैं ना, हमने आदत डाल दी है। हम सुबह के वक्त आपके कार्यक्रम के जरिए जरूर योग करते हैं, नहीं तो शाम को वक्त निकाल लेते हैं, यूट्यूब पर देख लेते हैं, जाकर ट्विटर पर देख लेते हैं। 5 करोड़ से ज्यादा लोग रोज हमारे साथ योग करते हैं। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। बिल्कुल स्वामी जी। अच्छा, लाइफस्टाइल डिजीजेस की हम बात करें स्वामी जी, ये तो घर घर की कहानी बन गई है। किसी को डायबिटीज है तो किसी को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है।
मतलब किसी का बीपी बढ़ जाता है तो किसी का बीपी लो हो जाता है। तो स्वामी जी दोनों के बारे में ही आप थोड़ा सा बताइए। और जो जिस खूबी के बारे में मैं और हुसैन आज सुबह से चर्चा कर रहे थे वो खूबी ये है। तो बीपी चाहे लो हो या हाई हो, जी जी आप अपनी बात कर लीजिए, फिर मैं अगला विषय जोड़ूंगी। इससे रक्त का चय अपचय, तो रक्त का चय अपचय, रक्त का अभिसंचरण, बीपी चाहे गुस्से से हो, बीपी चाहे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हो, बीपी चाहे वेट बढ़ने से हो, बीपी चाहे किडनी के कारण से हो, बीपी चाहे स्ट्रेस एंजाइटी नींद पूरी ना आने के कारण से हो, पित्त बढ़ने से, उनका सबका सॉल्यूशन है जो अभी हमने अभ्यास बताए। और ये सब अभ्यास करके अंत में मकरासन या शवासन कर लेते हैं, इससे भी बीपी ठीक हो जाता है। और बहुतों का तो आज इन बच्चों को देख करके ही योग देख करके ही रोग ठीक हो जाएंगे। और अगला जो है सबसे बड़ा जो रगड़ा है, झगड़ा है, भी एक मोटापा 100 बीमारियों की जड़, ये तो सबसे बड़ी लाइफस्टाइल डिजीज है। लोग इसको बीमारी नहीं मानते। भोजन खा खा करके भोजन भट्टा अनाज के दुश्मन 100 किलो 150 किलो वजन बढ़ा लिए, और एक मोटापा से फिर बीपी, शुगर, थायराइड, गैस, कमर में दर्द और बहुत बीमारियां हैं। तो उसके लिए भी 3 अभ्यास हो, लेट करके 2 बैठ करके बता देता हूँ। तो इससे मोटापा और मोटा के सारे कॉम्प्लिकेशंस भी दूर होंगे। अर्धहलासन, दोनों पैरों से, एक पैर से, पाद वृत्तासन, ऐसे ऐसे, और फिर द्विचक्री का आसन। तो ये मोटापा में, लाइफस्टाइल डिजीज में, ये ओबिसिटी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। तो ओबिसिटी, stress is the main cause of all diseases. Less oxygen supply and less exercise, unhealthy eating, बुरी आदतें, इनके कारण से अनहेल्दी हैबिट्स। तो एक योग की अच्छी आदत से ये जो है पैर योगा भी शुरू कर दिया इधर लंबे लंबे श्वासों के साथ। चलो करो। आज तुम्हारा, हमने एक दिन में हिंदुस्तान का 1 करोड़ किलो वजन कम किया हुआ है। कितना? कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा। हाँ, करोड़ों लोग करते हैं, किसी का आधा किलो, किसी का 1 किलो कम हो जाता, हमें देख करके करते। हम तो एक दिन में हमने कीर्तिमान रचे, इतिहास रचे। तो ये मोटापा और मोटापा के कॉम्प्लिकेशंस भी दूर हो जाएंगे। अगली लाइफस्टाइल डिजीज और ले लो। स्वामी जी देखिए, भाव है समाधान। रिटेल में आप प्रश्न पूछते हो, होलसेल में हम उत्तर देते हैं। स्वामी जी, हमारे शो की सबसे बड़ी खूबी ये है कि हर दिन के शो का विषय हमारे दर्शक तय करते हैं। ये भी हास्यासन समाधान है। सब रोगों का हंसो, जो हंसेगा वो बीमारियों में नहीं फंसेगा। जी आप कुछ कह रहे थे आप। स्वामी जी, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे शो की खूबी ये है कि हमारे शो का जो विषय है वो हमारे दर्शक ही तय करते हैं। दुनिया भर के जो तमाम दर्शक हमें ईमेल के जरिए, दूसरे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए हम तक अपनी राय पहुंचाते हैं, उससे हम ये तय करते हैं कि हमें अगला शो किस विषय पर करना है, और हम उनकी बीमारियों का ख्याल रख कर के ही अपना शो प्लान करते हैं। तो स्वामी जी, आप अक्सर वेट गेन करने से बचने की बात करते हैं, क्योंकि मोटापा अकेले नहीं आता, अपने साथ बहुत सारी बीमारियों को लाता है, जिसमें थायराइड है, पीसीओडी की भी परेशानी है। तो मोटापा के बारे में तो आपने बता दिया कि उसके लिए उसमें आप कौन कौन से योगाभ्यास करने हैं, थायराइड और पीसीओडी से कैसे बचना है, इसके बारे में भी बता दीजिए। हाँ, तो देखो, ये थायराइड के लिए बहुत अच्छा है मत्स्यासन और सर्वांगासन, हलासन, उष्ट्रासन और भुजंगासन। ये कर ले, और कपालभाति उज्जाई कर ले, और थायरोइड खा ले, और धनिए का पानी पी ले, त्रिकुटा या बहेड़ा उसका भी पाउडर मिला करके बराबर मात्रा में 1-1 ग्राम शहद के साथ चाट लें। ये मत्स्यासन और ये सर्वांगासन जो भी मैं बता रहा था, ये सर्वांगासन, ये हलासन और ये सिंहासन। चलो शेरो धाड़ो एक बार। अब बताओ, इस सिंहासन करने से कितना आसान है। उधर तो बच्चे कठिन कठिन आसनों में लगे पड़े हैं, फिर ये अभ्यास से ये और उज्जाई, इससे थायराइड एकदम अच्छा हो जाता है। और पीसीओडी तो आजकल बहुत बड़ी समस्या हो गई है। लेडीज को दशमूला, अरिष्ट, दशमूल, क्वाथ, पत्रंगासव और संतति सुधा और नारी सुधा, ये सब हमने दिया है। सबसे अच्छा है कपालभाति। पीसीओडी
और एक आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेडीज को भी जेंट्स को भी सबको भी यूटीआई की प्रॉब्लम। इसके लिए कपालभाति बड़ा ज़बरदस्त है। वाटर थेरापी, मड थेरापी, मिट्टी पट्टी थोड़ा सा कर ले और टब में बैठ करके थोड़ा पानी ऐसे ऐसे इसके ऊपर या ऐसे पानी के पट्टी लगा ले। एक घंटा ये कपालभाति करने से सिस्टोग्रिड खाली पेट खाने के बाद काचना और बुद्धिबाधिका और ये ठीक हो जाता है पीसीओडी की समस्या। यहाँ बच्चे तो टिट्टिभासन, पूर्ण चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन और राजकपोतासन कठिन कठिन आसन कर रहे हैं, लेकिन कौंडिन्यासन, भूनमनासन अलग अलग, सुप्त टिट्टिभासन। स्वामी जी, मुझे खबर नहीं कि आज आपके सामने स्क्रीन है या नहीं है, लेकिन यहाँ भी आज बहुत टफ आसन हो रहे हैं। हमारे 3 योद्धा लगे हुए हैं आज यहाँ पर। हाँ, बहुत अच्छा कर रहे हैं भाई। एक बार जोरदार अभिनंदन है जी ज्योत्सना जी का, मीनाक्षी जी का, अमित जी का और हुसैन भाई के लिए भी एक बार जोरदार हो जाए। आप भी जो है सिंहासन पर बैठे बैठे ही आसन करते रहते हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम करते रहते हैं। आज हमने सिंहासन छीन लिया है। आज हमने इन्हें बोला है खड़े होकर कैलोरीज बर्न कीजिए। अच्छा स्वामी जी, देखिए 2 साल पूरा हुआ है तो बहुत सारी मुबारकबाद और बहुत सारी शुभकामनाओं का सिलसिला भी है। सबसे पहले हमने आपको दिखाया कि रजत जी ने आपके लिए शुभकामनाएं भेजी हैं, ऐसी बहुत सारी और शुभकामनाएं आई हैं आपके लिए खासतौर से, और इस कार्यक्रम ने 2 साल पूरा किया है इस वजह से। ऐसी कुछ शुभकामनाओं को सुनिए। फिटनेस के लिए कोई भी कार्य करता है और फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी का एक चहेते प्रोग्राम है और योग के माध्यम से तो फिटनेस का तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। मैं इंडिया टीवी को और स्वामी रामदेव जी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। योग से लोग निरोग हो रहे हैं और जो नियमित करते हैं वो तो रोगी ही नहीं हो रहे। स्वास्थ्य के लिए योग वरदान है और हमारे यहाँ कहा भी है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। शरीर सब धर्मों का पालन करने का साधन है और शरीर स्वस्थ रहे ये आवश्यक है, और शरीर के स्वस्थ रहने के लिए योग आवश्यक है। और स्वामी जी, इस तरह की साउंड बाइट्स अगर हम सुनाने लगेंगे तो वक्त बहुत बढ़ जाएगा इस कार्यक्रम का, इसलिए अब यहीं रोकते हैं इसको। स्वामी जी, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? ये जो हमारे शिवराज सिंह जी डेली योग भी करते हैं जी, खुद मोदी जी, योगी जी भी। अब तो आजकल तो सरकार हो, जो सत्ता और विपक्ष भी आजकल योग कर रहा है। विपक्ष सोच रहा है हम भी योग करेंगे तो हमारा भी कभी ना कभी राजयोग के अच्छे दिन आ ही जाएंगे। स्वामी जी, ये तो बात शुभकामनाओं की हो गई, इंडिया टीवी के मुहिम की बात हो गई, आपके संकल्प की बात हो गई, जिसको हम अपने आप को एक माध्यम ही समझते हैं स्वामी जी। लेकिन चूंकि हमने कहा ना कि अभी रोग बहुत सारे हैं और जड़ से खात्मा हुआ नहीं है, सवाल आते जाते हैं और ऐसे कुछ सवाल आते हैं आर्थराइटिस से जुड़े हुए। अब इस बीमारी से क्योंकि युवा भी परेशान हो गए हैं तो चिंता इसलिए और बढ़ जाती है स्वामी जी, क्योंकि आज का एक बहुत ही खास दिन है, स्पेशल डे है, और आज की जो सौगात है उसका आखिरी पैकेज हम आपसे आर्थराइटिस पर लेना चाहते हैं। आर्थराइटिस के अब बहुत पेशेंट है। ये लड़का तो जवान दिख रहा है, टेढ़ा हो गया था इधर, अब ये सीधा चल रहा है। क्या नाम बेटा? सुनील नाम है। सुनील है ये। और क्या हालत थी जब आया था तब? ऐसे टेढ़ा टेढ़ा चल रहा था। ये लो माइक में बोलना। जब आया था तब टेढ़ा टेढ़ा चलता था। हाँ जी गुरुजी, टेढ़ा चल रहा था मैं। हाँ। मैं मई 2021 में आया था यहाँ पे। हाँ। और लेफ्ट साइड को झुक गई थी मेरी बॉडी, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया था। अब तो सीधे खड़े हो तुम? हाँ, मेरा पंचक्रम हुआ यहाँ पर। योग पीठ और योग किया, योगासन, भुजंगासन। हाँ, योग किंग किया सर। घर जाके मैंने 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटा शाम योग किया। अब ये ठीक खड़ा। कहाँ से हो तुम? मैं रोहतक से हूँ। गाँव मेरा आपके गुरुकुल कड़वा के पास है, हाट से। हाट कड़वा बैठो। तो देखो, अर्थराइटिस, टेढ़े मेढ़े लोग, एंकोलॉजिक स्प्लाइटिस, सर्वाइकल स्प्लाइटिस, जितने भी वात रोग है, पार्किंसंस, एसएलईएमएस, ऑटोमेन डिजीज, डिमेंशिया, ये सब, अल्जाइमर और अनुलोम विलोम से तो एपिलेप्सी से लेकर के पैरालिसिस तक ठीक हो जाता है।
तो वात रोगों का एकदम सटीक समाधान बता देता हूँ। फिर हमारा योग गंगा तो हमने कर लिया स्नान, अब गंगा का भी बारी है। देखो इधर गंगा जी कल कल करके बह रही है। तो पीड़ानिल गोल्ड लें, खाली पेट खाने के बाद ऑर्थोग्रिट लें और ये सूक्ष्म व्यायाम कर ले। चलो सामने खोलो, सूक्ष्म व्यायाम ऐसे। और पीड़ानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट, और जिनको विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक, प्रोटीन आदि कम है तो प्रोटीन के लिए स्पिरुलिना, विटामिन सी, जिंक के लिए न्यूट्रिला, विटामिन सी, जिंक, और विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन हमने सब कुछ दिया, ओमेगा भी दिया है, सीबकथोन, और जो है वो हमने पूरा फ्लैक्स सीड से बना हुआ। तो आर्थराइटिस और आर्थराइटिस के सारे कॉम्प्लिकेशंस दूर हो जाते हैं। बस थोड़ा सा योगाभ्यास, थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम नियमित करें, एटीएम की सब्जी खाएं, एलोवेरा, टर्मरिक और मेथी। कुछ सोच रहे हैं कि एटीएम की सब्जी कब से बनने लग गई, तो एटीएम की सब्जी लें और बाजरा रागी की रोटी खाएं, दही छाछ नींबू चाट टमाटर बंद कर दें, गिलोय, एलोवेरा, पारिजात, हारशृंगार, निर्गुंडी या बस सहजना इसका पानी पी लें। अर्थराइटिस क्योर हो जाएगा, कोई लगड़ा लूला नहीं रहेगा, पूरा हिंदुस्तान दौड़ेगा। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, हुसैन भाई, अमित भाई, और कपालभाति, अनुलोम विलोम तो देखो ज्यादा करना ही पड़ेगा। देखिए स्वामी जी, हमारे पास रोजाना बहुत सारे सवाल अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए आते हैं, मेल के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए। हमारे एक दर्शक मनोज ने अपनी परेशानी हमसे शेयर की है। उनका बेटा है, 9 साल उसकी उम्र है और उसका ब्लड शुगर काफ़ी हाई रहता है, तो उस बच्चे की ब्लड शुगर को नॉर्मल कैसे किया जाए? देखो ये शुगर वाले तो सारे बच्चे इधर आओ, सारे इनकी सबकी शुगर नॉर्मल की है, सारे इधर आ जाओ, आप उधर चले जाओ। ये सारे शुगर वाले ही हैं। अब इनकी शुगर जो है ये तन्नों की, मन्नों की, चुन्नू मुन्नू की, अथर्व की, यशस्वी की, आर्यन की, इधर आओ आर्यन। अब इसने तो बैठो बैठो, इसने तो शुरू ही नहीं की इंसुलिन। कितना हो गया था शुगर? तो मेरा 383 शुगर चला गया था। 383। और अब कितना है? 9169। और इंसुलिन और कोई गोली दवा? कोई नहीं ली, सिर्फ आयुर्वेदिक। मधुरासन मधुग्रिट ले रहा है खाली, ये है। तो कोई भी निराश ना हो, बस योग करो, मंडू का आसन करो बच्चों, मंडू का आसन, योग मुद्रासन करो, पद्मासन। तो ये सबका हम लाइव एग्जांपल्स के साथ दे रहे हैं कि देखो ये एक साथ इतने बच्चे हैं, ये मुक्त हो रहे हैं किससे? मधुमेह से। तो मंडू का आसन कर लें, योग मुद्रासन, और बस मधुनाशिनी मधुग्रिट ले लिया, खीरा करेला टमाटर का जूस पी लिया। इतनी छोटी छोटी चीज़ों से नॉन डायबिटिक हो सकते हैं। 15-16 से HbA1c आपने तो किशन का देखा, जिसकी स्प्लीन भी बढ़ गई थी, पेन और उसके गाल ब्लैडर विसंकर हो गया था, डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस, आंखें खराब हो गई थी, किडनी खराब हुई थी, वो भी ठीक किया हमने। बस ये मंडू का आसन, पवन मुक्तासन जो शुरू में बता चुके हैं वो सब करें और ऐसे ही स्वस्थ हो जाएं जैसे बच्चे स्वस्थ हो रहे हैं। अगला प्रश्न ले लो जी। अगला सवाल स्वामी जी अजय का है। अजय अपने पिता के लिए सवाल पूछ रहे हैं। उनके पापा को 6 महीने से फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, वो इसका समाधान चाहते हैं। उन्हें कौन सा योग करना चाहिए और खान पान में क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो देखो, फैटी लीवर वालों को कोई फैट की चीज नहीं लेनी चाहिए। अजय से लेकर के सब लोग विजय पाएंगे। फैटी लीवर के लिए सर्वकल्प और कायाकल्प दोनों का काढ़ा पी ले, अकेला कायाकल्प का या सर्वकल्प का भी पी ले। कायाकल्प थोड़ा कड़वा होता है, सर्वकल्प कड़वा नहीं होता। और लिवोग्रिट खाली पेट लिवामृत खाने के बाद ले लें। और जैसे मंडू का आसन, योग मुद्रासन बच्चे मेरे साथ कर रहे हैं, ऐसे ही आसन करें। थोड़ा वाटर थेरापी, मड थेरापी कर ले तो बहुत अच्छी बात है। खाली पेट अनार और सेब आदि ले लें तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। पेट और खून भी कम हो गया हो तो अनार, गाजर, चुकंदर का जूस, थोड़ा सा मुनक्का अंजीर के साथ ले लें। पूरा फैटी लीवर भी ठीक, लिवर सिरोसिस और हेपेटाइटिस तक हमने अच्छा किया है। लिवोग्रिट लिवामृत इसके लिए अमृत है, महाअमृत है। आयुर्वेद का यह अमृत हमने दिया है और योग का अमृत दिया है, यज्ञ का, पंचकर्म, षटकर्म का। छोटे छोटे उपायों से बड़े बड़े रोगों पर विजय पा सकते हैं। नहीं तो फैटी लीवर का एलोपैथी में कोई इलाज नहीं। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, हुसैन भाई। अच्छा स्वामी जी, अब मैं कल के कार्यक्रम के बारे में बता दूं, फिर आखिर का जो सरप्राइज आपके पास है उसके लिए आपके पास आएंगे। तो रोगों से ये जंग हमारी जारी है और कल बात करेंगे डायलिसिस ट्रांसप्लांट की नौबत ना आए इसके लिए कैसे रखें अपने किडनी का ख्याल,
कैसे दूर होगा किडनी फेलियर का संकट? स्वामी रामदेव बताएंगे यौगिक टिप्स। बिना सर्जरी करेंगे किडनी प्रॉब्लम फिक्स। तो कल सुबह 8 बजे किडनी से जुड़ी हर एक परेशानी का हल, हर एक सवाल का जवाब स्वामी रामदेव आपको देंगे। स्वामी जी, अब कार्यक्रम के आखिर में क्या है सरप्राइज आपके पास आज के इस वो खास जो आप मौके नहीं पर? कर पाएंगे हुसैन, वो जो हम केवल देख सकते हैं। आखिर में हम तो डुबकी लगाएंगे, सब आशीर्वाद पाएंगे। धन्यवाद। ग्रीष्मकालीन सुख है ये, गंगा जी में स्नान का मौका है, हम देखकर ही सुख पा लेते हैं। हर हर गंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है स्वामी जी। प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस खास मौके पर एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। योग का ये सफर दमदार रहा। 2 साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, और आगे भी रोगों से ये जंग हमारी यूं ही जारी रहेगी। स्वामी जी रोगों पर यौगिक स्ट्राइक लगातार करते रहेंगे, निरोगी काया का संयोग बनता रहेगा, और इसके साथ ही संत मुरारी बापू के आशीर्वचन के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये, श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये। परम पूज्य बाबा जी के चरणों में मेरा प्रणाम। अन्य सभी को जो उपस्थित है और इंडिया टीवी के माध्यम से करोड़ों लोग इस योगा के कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और करते हैं। इन सभी दर्शकों के लिए, इन सभी साधकों के लिए सबके प्रति मेरा प्रणाम। सबको जय सिया राम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।